साल 2003 का तेलगी स्कैम तो आपने सुना ही होगा, जहां करोड़ों की स्कैम घटना जानने में सरकार को सालों लग गए थे और जिसका पता लगाने पर पुलिस द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि ऐसा कोई अपराध दोबारा नहीं होगा। इस घोटाले पर आधारित एक वेब सीरीज भी OTT प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती है और अब कुछ ऐसा ही किस्सा हुआ है दिल्ली में। और इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताने वाले हैं कि क्या है यह पूरा मामला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। हाल ही में OTT पर स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी के नाम से एक वेब सीरीज रिलीज हुई। यह अब्दुल करीम तेलगी के जीवन पर आधारित है। ठीक इसी तर्ज पर दिल्ली में भी स्टैम्प पेपर घोटाला सामने आया है। माना जा रहा है कि यह दिल्ली का अपना मिनी तेलगी घोटाला हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने 6 महीने तक चले एक गुप्त ऑपरेशन में नकली स्टैम्प पेपरों की डिजाइनिंग, छपाई और सप्लाई से जुड़े एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। मामले की जांच में 6 राज्यों में छापेमारी कर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों ने बताया कि करोड़ों रुपए की नकली स्टैम्प बरामद किए गए। पुलिस ने न केवल ग्राहकों से लेन देन करने वाले विक्रेताओं को पकड़ा, बल्कि मास्टरमाइंड को भी पकड़ा। इसके बाद उनकी फैक्ट्री को नष्ट कर दिया। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने मेटल प्लेट, हाई एंड कंप्यूटर मशीनें, सॉफ्टवेयर और प्रिंटर बरामद किए। इस साल मई में एक वकील द्वारा धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद जांच शुरू की गई। नासिक में सरकारी प्रिंटिंग केंद्र ने पुष्टि की कि उसे बेचे गए टिकट असली नहीं थे। एक अधिकारी ने कहा था कि जांच के दौरान शिकायतकर्ता को नकली शेयर ट्रांसफर स्टैम्प बेचने वाले प्रदीप कुमार नाम के एक आरोपी को 23 मई को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 2700 नकली शेयर ट्रांसफर स्टैम्प बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि ये स्टैम्प उसे अकबर नाम के एक शख्स और उसके भाई असगर ने बेचे थे। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से और भी नकली शेयर ट्रांसफर स्टैम्प बरामद हुए। इसके बाद मामले में कुछ अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो लोगों को ये जाली स्टैम्प बेचते थे। पुलिस नामों पर चुप्पी साधे हुए है। कुछ आरोपियों से विस्तृत पूछताछ के दौरान यह सामने आया है कि राकेश कुमार जायसवाल और रंजीत कुमार नाम के 2 व्यक्ति मास्टरमाइंड थे। ये लोग गिरफ्तार किए गए आरोपियों को इन टिकटों की सप्लाई करते थे। इसके बाद इन दोनों संदिग्धों को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी निशानदेही पर धातु की प्लेटें और अन्य उपकरणों के साथ नकली शेयर ट्रांसफर टिकटों को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन को उनकी सुविधा से बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान यह पता चला कि आरोपी जाली शेयर ट्रांसफर स्टैम्प, डाक टिकट और स्टैम्प पेपर को अपनी सुविधा पर प्रिंट करते थे। इसके बाद उन्हें अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देते थे। ये लोग इसे शहरों में ग्राहक को बेच देते थे। दिल्ली में ऐसा बहुत कम होता है कि शहर की पुलिस नकली स्टैम्प प्रिंटिंग रैकेट का भांडाफोड़ करती है, इस पैमाने की प्रिंटिंग सुविधा को नष्ट करती हो। 2003 में दिल्ली पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए की नकली स्टैम्प पेपर बरामद किए थे। उत्तरी दिल्ली में एक जोड़े को गिरफ्तार किया था। नकली स्टैम्प पेपर पूर्वी दिल्ली की एक फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे थे। 2012 में दिल्ली पुलिस के एक पूर्व इंस्पेक्टर को तेलगी घोटाले से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया गया था। 7 साल पहले पुलिस ने पटियाला हाउस अदालत में एक व्यवसायी को 1.5 लाख रुपए के नकली स्टैम्प पेपर बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। फरहान के रूप में पहचाने गए आरोपी ने अदालतों में अपने पिता, जो एक अनाधिकृत स्टैम्प पेपर विक्रेता थे, की सहायता की थी। आरोपी 10 रुपए के डिजिटल स्टैम्प प्रिंट करते थे। इसके बाद उस हिस्से को खरोच देते थे जहां 10 रुपए लिखा होता था। अधिकारियों ने कहा था कि फिर वही फॉन्ट का इस्तेमाल खरोच वाले हिस्से पर 500 रुपए लिखने के लिए करता था और इस स्टैम्प पेपर को मुनाफे पर बेचता था। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और यह आपको कैसी लगी हमसे जरूर साझा करें। और UBE न्यूज लाता रहेगा आपके लिए देश विदेश से जुड़ी खबरें। धन्यवाद।